नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे राजधानी की बड़ी और अहम खबरों के बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कंपनी को 64 करोड़ रुपए न चुकाने पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। 64 करोड़ का अप फ्रंट प्रीमियम न चुकाने का यह पूरा मामला है और इसको लेकर अब सियासत भी जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। हाईकोर्ट ने 7% ब्याज भी देने का आदेश दे दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम न देने के मामले में यह आदेश पारित किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम पर 7% ब्याज भी देने को कहा है। यह ब्याज उन अधिकारियों से ली जाएगी जिनकी लापरवाही के चलते कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम नहीं दिया गया। कोर्ट ने ऊर्जा सचिव को 15 दिन के अंदर अंदर दोषी अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगली सुनवाई में ऐसे अधिकारियों के नाम कोर्ट को बताने होंगे जो दोषी हैं। दोषी अधिकारियों से ब्याज की राशि को वसूला जाएगा और कंपनी को दिया जाएगा। वहीं इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को दोबारा होगी। फ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं ही मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोर उसमें ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो फ्रंट प्रीमियम में ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपये आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट का फैसला 13 जनवरी 2023 को आया और उसके बावजूद भी सरकार जो है वो गंभीरता से इसको नहीं ले रही है। ये जो सेली प्रोजेक्ट का अपफ्रंट प्रीमियम का जो पैसा 64 करोड़ रुपए देने के लिए आदेश हुए थे, मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। 70 के करीब इनके एडवोकेट जो है, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इस प्रकार की पोस्टों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है सरकार को ऑफेंड करने। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं हिमाचल में खुद सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दे दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की याचिका पर ये पूरे मामले पर सुनवाई की गई है। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया है। कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम करने की अनुमति भी हाईकोर्ट ने दे दी है कि वो चाहें तो इस पैसे को चुकाने के लिए हिमाचल भवन की नीलामी कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही है। कंपनी को 64 करोड़ का बकाया वसूलने की भी अनुमति दे दी गई है। यानी कंपनी अपना जो 64 करोड़ रुपया है उसको हिमाचल भवन को नीलाम करके या बेचकर जैसे चाहे वसूल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 7% जो ब्याज है वो भी पे करनी होगी। ये उन अधिकारियों से वसूली जाएगी जिनकी लापरवाही के चलते ये इतना बड़ा अमाउंट जो है वो हुआ है अपफ्रंट प्रीमियम का। तो इसको लेकर के अब सियासत भी जमकर हो रही है। तो हिमाचल भवन जो दिल्ली में है उसको लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर आपको बता दें कि 64 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम बकाया होने का खुलासा हुआ है और उस पर अब जो है आदेश भी दिया गया है कि इस 64 करोड़ रुपया को चुकाने के लिए आप हिमाचल भवन को नीलाम भी कर सकते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ी मुसीबत कह सकते हैं आगे, क्योंकि हिमाचल भवन एक प्रदेश का भवन और उसको लेकर इस तरीके से खबर सामने आना आश्चर्यचकित करती है और इसीलिए इस पर सियासत भी हो रही है।
वहीं हिमाचल भवन को अटैच करने के मामले पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के इस तरह के फैसले आते रहते हैं। कई आर्बिट्रेशंस के मसले हैं जिसमें सरकार पर लायबिलिटी रहती है। इसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या फिर कानूनी राय ली जाएगी। आगे किस तरह से इसको लेकर करना है। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर इस मामले पर राजनीति ना करने की नसीहत दी है। कोर्ट के कई फैसले आते हैं और इसमें कई आर्बिट्रेशन के मसले हैं, कई इसमें और चीज़ें हैं जिसमें जो है लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट के ऊपर रहती है। तो इसमें जुडिशियल ऑर्डर पास किया है, इसको आगे चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या जो भी इसमें लीगल प्रक्रिया वो ली जाएगी। मगर जयराम जी जैसे हर चीज़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी कई झांगन थोपन पवारी का प्रोजेक्ट है जिसमें प्रदेश सरकार ने करीबन 200 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट्स का देना है जो अपफ्रंट मनी है। तो ये चीज़ें हैं कोर्ट में चली हुई है। अब हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ को राजनीतिक एंगल से देखना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती है। ये प्रोजेक्ट कोई आज के नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर तीखे हमले बोल रही है और हिमाचल के हितों को बेचने के आरोप लगा रही है। वहीं सुक्खू सरकार के मंत्री जगत नेगी ने भी इसे लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर हिमाचल के हितैषी हैं या दुश्मन हैं। जब भी कोर्ट का कोई फैसला सरकार के खिलाफ आता है तो जयराम ठाकुर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सारा कांग्रेस का किया हुआ है, लेकिन ये मामला साल 2009 का है और उस समय प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की सरकार थी। हिमाचल मैं तो पहली बार प्रथम उसमें तो मैं ये जयराम जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप हिमाचल के हितैषी हैं या हिमाचल के दुश्मन हैं। जब भी कोई कोर्ट से फैसला हिमाचल सरकार के खिलाफ आता है आप बड़े खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये सारा जो है हमारा किया हुआ है, जबकि ये मामला जो है 2009 में जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, उस समय का अपफ्रंट मनी लिया गया है और सरकार जो है हमेशा कंटिन्यूटी में होता है। दिल्ली में हिमाचल भवन की नीलामी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के हिमाचल भवन के सामने प्रदर्शन किया और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसी दौरान हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने शहजाद पूनावाला से खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं उन्होंने हिमाचल भवन को लेकर क्या कुछ कहा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं। सर, ये हिमाचल भवन के बाहर क्या कर रहे हैं आप? मैंने बस यहाँ पर लोगों को सूचना देने आया हूँ कि कांग्रेस खुद नीलाम होते होते अब हिमाचल भवन को भी नीलाम करने आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस जहाँ जहाँ आई वहाँ पर लूट, महंगाई और बर्बादी मचाई। अब देखें ना, हिमाचल प्रदेश की ये स्थिति बना दी है कि 150 करोड़ रुपए बकाया है पावर डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के। तो आज उनको हिमाचल भवन, जो ये हिमाचल में, दिल्ली में हिमाचल का दिल माना जाता है, उसको ही बेचने की नौबत आ चुकी है। सैलरी पेंशन के पैसे नहीं बचे, इसीलिए टॉयलेट पर टैक्स लगाना पड़ रहा है। और इनकी प्राथमिकता क्या है? समोसे कहा गया है, समोसा कहा गया, ये प्राथमिकता है। इसीलिए आज हिमाचल की ये स्थिति बन चुकी है। कोई वादा पूरा नहीं कर पाए, एक के बाद एक सैलरी भरने के लिए या पैसे चुकाने के लिए हिमाचल की जनता की एक एक चीज़ों को बेचने पर आ चुके हैं। आपको क्या लगता है क्या कारण रहे जिसके चलते आज समोसे से लेकर अपना हिमाचल भवन जो कि दिल्ली में स्थित है उसकी भी नीलामी करने को लेकर आगे बढ़ गए? इसके पीछे एक ही कारण है, राहुल गांधी की खटाखट इकोनॉमिक्स। ये खटाखट इकोनॉमिक्स ने कर्नाटका को बर्बाद किया, तेलंगाना को बर्बाद किया, अब ये बेचारे हिमाचल को भी बर्बाद कर देंगे। हिमाचल के लोगों को तो भुक्तभोगी बनाया है सबसे ज़्यादा। 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, हम आपको पानी फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे। आज डीजल के 7 रुपये बढ़ा दिए, टॉयलेट पर टैक्स लगाया है और किस प्रकार से 1500 रुपये तो दिए नहीं किसी महिला को, परंतु अब हिमाचल भवन भी नीलाम करना पड़ रहा है। ये कांग्रेस खुद कुर्क होते होते अब हमारे देश की संपत्तियों को कुर्क कराएगी। ये हिमाचल की स्थिति बना दी है। सर, आखिरी सवाल मेरा दिल्ली विधानसभा से चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार है जो वो भी फ्री रेवड़ी देती है, तो उसको लेकर क्या लगता है ऐसे हालात दिल्ली में भी होंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर ये खटाखट इकोनॉमिक्स ऐसे ही चलता रहा तो आप देखिए पंजाब में तो ऑलरेडी सिचुएशन बुरी हो चुकी है,
और पंजाब वाले दिल्ली वाले सेम ही हैं। तो पंजाब की सिचुएशन बुरी हो चुकी है, हिमाचल की बुरी हो चुकी है, तेलंगाना की बुरी हो चुकी है, कर्नाटका की बुरी हो चुकी है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि दिल्ली में भी ये समस्या होगी, परंतु फरवरी 2025 में दिल्ली वासियों को मौका मिलेगा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के प्रदूषण की स्थिति को ठीक करें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। ये थे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। और दरअसल मेरे पीछे वो दृश्य है हिमाचल भवन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अब बेचने को लेकर आगे बढ़ चुकी है। दरअसल कारण वो है कि वित्तीय अनियमितताएं, यानी सैलरी देने से लेकर तमाम फंडिंग को लेकर कमी है। जो वादे विधानसभा चुनाव में किए गए थे, उसके वादों पर अब सरकार कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस होने में पड़ चुकी है, जिसके चलते तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जोंडियाल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में हिंदू संगठनों के लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान समुदाय विशेष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने मंडी शहर की गलियों में रैली निकालकर हिंदू जागो का आह्वान किया। वहीं हिंदू संगठन निगम आयुक्त मंडी के मस्जिद तोड़ने के आदेश के बावजूद अवैध हिस्सा नहीं हटाने से नाराज हैं। इसे लेकर हिंदू नेता कमल गौतम ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह के अवैध ढांचे बन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बार हम बताकर आंदोलन कर रहे हैं, अगली बार भारी संख्या में लोग एकजुट होंगे, जिसको रोकना प्रशासन और सरकार को मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र खत्म हो गया है। अशोक अरोड़ा ने उठाए नए विधानसभा के मुद्दे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरविंदर कल्याण ने कहा 2 राज्यों का मामला है, नए विधानसभा पर सदन में नहीं होनी चाहिए चर्चा। जींद के जुलाना से एमएलए विनेश फोगाट गैर हाजिर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा पर 4 दिवसीय सत्र आज खत्म हो गया है। सत्र के आखिर दिन की कार्यवाही की शुरुआत में कांग्रेस एमएलए अशोक अरोड़ा ने चंडीगढ़ में नई विधानसभा का मुद्दा उठाया। उन्होंने पंजाब की आपत्तियों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। तो वहीं इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने अरोड़ा को टोका और कहा कि ये 2 राज्यों का मामला है, इस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। वहीं इस सेशन में जींद के जुलाना से पहली बार एमएलए बनी इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट गैर हाजिर रहीं। खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां स्मार्ट वर्ल्ड का फर्जीवाड़ा सामने आया है। फ्लैट खरीदारों को कब्जा नहीं दिया गया है अभी तक। फ्लैट खरीदारों ने इसका विरोध किया, विरोध प्रदर्शन भी किया। पंकज बंसल के खिलाफ नारेबाजी की, जो इस बिल्डिंग को बना रहे थे। M3M ने खरीदारों को कैंसिलेशन लेटर भेज दिया है। गुरुग्राम से स्मार्ट वर्ल्ड का धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। दरअसल सेक्टर 89 में सम्राट वर्ल्ड जेम्स के खरीदारों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले 10% बुकिंग राशि जमा कर अपने घर का सपना देखा था, जिसमें शर्त थी कि बाकी 90% भुगतान घर तैयार होने के बाद होगा। लेकिन अब घर तैयार हो चुका है और बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं, तो M3M ने इन्हें कैंसिलेशन लेटर भेज दिया है, जिसे लेकर खरीदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला स्टार्ट होता है 2021 से, जब हमने इन पे फेथ करके अपने घरों की बुकिंग कराई थी। तो वो EOU नहीं था, हमने बुकिंग कराई थी। इन्हें पहले हमने 2 लाख रुपए दिए थे एज ए UI। जब इनका रेरा आ गया जेम्स का, तो इन्होंने हमसे 10% की डिमांड करी, वो हमने इमीडिएटली फुलफिल कर दी। हमें यूनिट एलोकेट कर दी, सबको यूनिट एलोकेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि UI है, लेकिन बुकिंग है वो पूरी। उसके बाद इन्होंने हमें 15 दिन 20 दिन बाद जब हम कहा कि BBA कर देंगे, अलॉटमेंट कर देंगे, उसके बाद आपको 40% और जिसका जैसा प्लान है उस हिसाब से वो काम करेगा। तो ठीक है। तो फिर जब बहुत 2-3 महीने निकल गए, तो फिर हमने फॉलोअप करना शुरू करा। तब हमें बताया गया कि ना फ्रोजन यूनिट है। तब तक हमें समझ में नहीं आ रहा था फ्रोजन यूनिट का मतलब क्या है। अभी हमारे सारे बेनिफिट्स वो लोग खत्म कर रहे हैं, जो उस टाइम हमें प्रॉमिस किए गए थे कि 2 साल का आपको रेंट मिलेगा और क्या 10% कैशबैक मिलेगा, वो सब हमारे कैंसिल कर दिए हैं। मेंटेनेंस चार्ज वगैरह नहीं लगेंगे। बोल रहे हैं कि आपको सेटल करना है तो बड़े हुए रेट पे, बड़े हुए साइज पे आप सेटल करो। और अभी भी हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारा दोबारा कोई कैंसिलेशन ना आ जाए, क्योंकि जिन लोगों को लोन से कराना है वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही करा पाएंगे। बट इन लोगों का प्रेशर अलग है कि अभी जो फाइनल कॉल है ले लो, आज के बाद फिर नहीं मिलेगी और बेनिफिट्स वगैरह तो भूल ही जाओ।
और पेमेंट प्लान भी जो 1090 का था 9010 का कर दिया है, और विदाउट डॉक्यूमेंट्स हम इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से ला के दें। ये थ्रेट ये है सब सारा कम्युनिकेशन इनका व्हाट्सएप के थ्रू या आपके टेलीफोन कॉल के थ्रू है, और ये बार बार उसके ऊपर यही थ्रेट दिया जाता है, आइदर यू मेक द पेमेंट अदरवाइज वी विल टर्मिनेट और कैंसिल योर यूनिट्स। एक ही इनके पास एक ही होता है। आप मुझे ये बताइए, कोई भी ये बताइए कि क्या कोई इतना बड़ा बिल्डर 2021 में जिस वक्त कोविड चल रहा था उस टाइम इन्होंने इस तरह से जाके लोगों के आगे हाथ जोड़ के इतनी स्कीम लाके इन्होंने दिया था। लोग उस वक्त मर रहे थे उस टाइम। इस पंकज बंसल को शर्म नहीं आती? उस टाइम लोग मर रहे थे। अरे तेरी भी फैमिली का कोई इंसान इसमें शामिल हो सकता है इसमें। और गुरुग्राम से खबर सामने है, जहां गुरुग्राम साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन ठगी को अंजाम देते थे। 33 करोड़ 50 लाख रुपए ठगी को अंजाम दिया गया। 9,226 शिकायतों का पुलिस ने खुलासा किया है। गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 9,226 शिकायतों के आधार पर ऑनलाइन ठगी को अंजाम देने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने 9,226 लोगों से 33 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। गुरुग्राम साइबर पुलिस ने गत सप्ताह तकरीबन 11 लोगों को अरेस्ट किया है, और इन 11 लोगों से हमने 9 फोन बरामद किए। इन 9 फोनों की जांच के लिए जैसे ही हमने इन सभी के डेटास जो हैं वो I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को भेजे, तो इन्हीं आरोपियों के खिलाफ लगभग पूरे देश भर में तकरीबन 9,226 शिकायतें खुली हैं और 388 मुकदमे भी खुले, जिनमें कुल ठगी की राशि तकरीबन 33 करोड़ 50 लाख रुपए। और आगे इनसे पूछताछ में जो भी चीजें आती हैं वो हम समय समय पर आप सभी से साझा करते रहेंगे। और प्रदूषण को देखते हुए रोहतक में स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। रोहतक में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण को लेकर डीसी ने एक फैसला सुनाया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने फैसला सुनाया। आपको बता दें कि डीसी धीरेन्द्र खड़गटा ने यह आदेश जारी किया है। अगले आदेश तक कोई भी कक्षाएं नहीं लगेंगी। चंडीगढ़ से मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सेंटियागो मार्टिन के खिलाफ ईडी का एक्शन देखने को मिला है। 22 राज्यों में सेंटियागो के ठिकानों पर रेड देखने को मिली है। ईडी ने 12 करोड़ रुपए जब्त भी किए हैं। ईडी ने लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में एक्शन तेज कर दिया है। ईडी ने मार्टिन और उसकी कंपनी मैसर्स फॉर्च्यूनर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज से जुड़े अलग अलग प्रदेश के 22 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब राज्य में हुई है। इस दौरान ईडी ने 12.41 करोड़ रुपए की FDR जब्त की है और 6 करोड़ 42 लाख रुपए भी फ्रीज किए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान के घर फायरिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मूसेवाला मर्डर में भी इसका नाम आ चुका है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी ये आरोपी है। तो लॉरेंस के भाई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए भारत में उसका लाया जाता है या नहीं, देखने वाली बात है। और पंजाब में कल होगा विधानसभा का उपचुनाव। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुकी हैं। पंजाब के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 4 जिलों के सभी स्थानों में छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। जहरीले धुएं और पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में पिछले 3 दिन से कोहरा छाया हुआ है। हवा में जहरीले धुएं का मिश्रण देखने को मिल रहा है। आजीवन और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है और विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे गाड़ियां 20 से 40 की रफ्तार पर हाईवे पर चल रही है। धुंध के कारण वाहनों की रफ्तार कम हो गई है और हादसे का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदूषण का स्तर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि अगर इस प्रदूषण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली
जनरेशन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखो जिस तरह का मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ, ਬੂਟੇ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲੋਂ, जंगल असी कट दिते, दरख्त असी कट दिते, सिर्फ दिखावे के तौर पर असी बण महोत्सव मनाते, प्रैक्टिकली ग्राउंड लैवल पर असी फ्री है। उत्थे कुदरत ने भी अपना रंग दिखाना ही है। देखो नगर कौंसल नगर वालों 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ PM10 ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ PM10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ 400 ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ 70 ਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕ ਟਾਵਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ PM10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੀਐਂਟ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋਲੀ ਮੋੜ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ फंक्शन कर रहे हैं। और भटिंडा में आज पंचों का शपथ समारोह देखने को मिला। वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने इसमें हिस्सा लिया। 318 पंचायतों के पंचों को शपथ दिलाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। और पंजाब पुलिस के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच एक मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अमृतसर देहात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 450 ग्राम हेरोइन, 1 रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस और 1 एस्कॉडा गाड़ी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो हथियार सप्लाई और नशे की व्यापार करते थे। इस दौरान अन्य जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि अमृतसर देहात पुलिस ने 3 मामलों में तकरीबन 26 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। तो वहीं पहले मामले में थाना गरिंदा पुलिस ने रशपाल सिंह और राजविंदर सिंह से 470 ग्राम हेरोइन बरामद की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।